मीन राशि वालों, 100 साल बाद चतुर्ग्रही योग बन रहा है, वो भी आपकी राशि में। 4 ग्रहों का मिलन मीन राशि में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बेहतर हो सकता है आपके जीवन में, क्योंकि ये 4 ग्रह कोई छोटा ग्रह नहीं है। एक तो सबसे पहले राहु है। जी हाँ दोस्तों, जो आप चित्र देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, राहु, शुक्र, बुध और उसके बाद जो परिवर्तन होगा वो मंगल होगा। यानी ये 4 ग्रह जो एक साथ 100 वर्ष बाद मीन राशि में आएंगे, तो ऐसे में ये कुछ घटनाएं होने की संभावना बन जाएगी। चलिए आपको बताते हैं क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये जो 4 ग्रह हैं वो बुध और शुक्र, ये दोनों एक साथ रहने वाले हैं। बुध और शुक्र वैसे परम मित्र माने जाते हैं। उसके बाद राहु, जी हाँ दोस्तों, राहु इस समय शुक्र के भी मित्र माने जाते हैं, तो राहु भी इस समय, और साथ साथ मंगल, ये मंगल समझ लें कि ये 4 ग्रह एक साथ होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल का परिवर्तन होकर आपको तो सबसे ज्यादा राहत देगा। राहत क्या देगा? तो दोस्तों, अभी मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। हमने आपको बहुत पहले भी बताया था कि मंगल की स्थिति अच्छी है, क्योंकि डिपेंड करता है कि ग्रह किस ग्रह के साथ मौजूद है, किस भाव में है। तो आपको इस समय लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मीन राशि में मंगल का गोचर हो जाएगा, जहां पहले से ही 3 ग्रह मौजूद हैं। ऐसे में 4 ग्रह एक साथ होंगे कि राहु और शुक्र, बुध और मंगल। तो इसका परिणाम क्या देगा दोस्तों? सबसे ज्यादा आपको लाभ मिलना शुरू ये होगा, समझ लें कि धमाल मचेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको आर्थिक लाभ बहुत तेज गति से होगा। सबसे पहले कि किस्मत का साथ मिलेगा। किसी भी कार्य में किस्मत का साथ मिले तो इंसान बहुत तेज गति से तरक्की करता है, सफल बहुत जल्द होता है। और किस्मत का साथ न मिले तो इंसान कर्म करता रहता है, लेकिन इंसान को वो सफलता नहीं मिलता है जो किस्मत देता है। तो ये जो समय है, इस समय जैसा कि आपके प्रथम भाव में आकर मंगल की जो दृष्टि होती है वो चौथे भाव पर होती है। चौथे, सप्तम और अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि होती है, तो ये आपके चौथे भाव को देखेगा। ऐसे में यदि आपको जमीन जायदाद खरीदना है, बेचना है, तो इसके लिए प्लानिंग आप करेंगे और आपको सफलता भी मिल जाएगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि यहाँ इस स्थिति में अनुकूलता आपको दे रहा है। वहीं दोस्तों, मंगल की जो दृष्टि सप्तम भाव पर होती है, तो ऐसे में यदि कुंवारे हैं तो शादी की संभावना भी बन जाएगी और बढ़ जाएगी। साथ साथ अष्टम भाव पर भी होगा, और मंगल के साथ साथ शनि जो तृतीय, सप्तम और दशम भाव को देख रहे हैं, तो कुछ अच्छा कुछ बुरा। राहु सप्तम भाव को भी देखता है, और राहु आपकी राशि में बैठकर पंचम, सप्तम, 9 भाव पर नजर है। बुध की सप्तम दृष्टि, शुक्र की सप्तम दृष्टि, तो ये काफी कुछ आपके लिए बयां कर रहा है। ये कहना चाह रहा है ये स्थिति, ग्रहों की स्थिति, कि आपको आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता भी देखने को मिलेंगे। और यदि थोड़ी सी गलती आपके जीवन साथी के तरफ से होते हैं या आपके तरफ से होते हैं, तो बात को एकदम से खींचने तानने की जरूरत ना होनी चाहिए आप दोनों की तरफ से। रिश्ते प्रभावित भी हो सकते हैं, और रिश्ते फिर अच्छे होंगे तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। यानी डिपेंड करता है कि आप रिश्तों पर कितना भरोसा रखते हैं। इसलिए कभी भूल कर भी रिश्ते को खराब करने से बचने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, लाभ कहाँ मिलेगा? तो चौथी दृष्टि से मंगल आपको जमीन जायदाद खरीदने और बेचने में मदद कर सकते हैं। यदि आपको कोई जमीन बेचना हो तो आपको लाभ मिल सकता है, यानी आपके काम बन सकता है। वाहन बेचना हो, खरीदना हो, ये दोनों में लाभ मिलने की बहुत अधिक संभावना बन जाती है। और चौथी दृष्टि से, क्योंकि चौथी दृष्टि जब मंगल की होगी, तो ये आपके कहीं ना कहीं आपके माता की तरफ से सपोर्ट, सहयोग आपको दिला सकता है, या माता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। और पूर्ण रूप से इन 4 ग्रहों की सप्तम दृष्टि कहीं ना कहीं इनकम को बढ़ा देगा। आपके सोच जो होंगे ये आपके इनकम को बढ़ाएंगे। ये बात आप जानना चाहेंगे कि ये स्थिति कब से बनेगी। दोस्तों, मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है, और मंगल के राशि परिवर्तन करते ही यह स्थिति आपके जीवन में आ जाएगा। और मंगल के राशि परिवर्तन कब होगा? तो 23 अप्रैल को होगा। जी हाँ दोस्तों, 23 अप्रैल को मंगल आपकी राशि में गोचर करेगा। उसके बाद का समय आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये चतुर्ग्रही योग जो है वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं बनेंगे, क्योंकि शुक्र भी जल्द ही अपना राशि परिवर्तन करेगा। अगले दिन शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। उसके बाद
उसके बाद स्थिति बदल जाएगी। यानी चतुर्ग्रही योग बहुत कम समय के लिए है, लेकिन पूर्ण रूप से ये चतुर्ग्रही योग का लाभ तो आपको, ये योग बन रहे हैं लेकिन लाभ तो आपको कुछ और से भी मिल रहा है, मंगल के कारण मिलेगा। मंगल जबरदस्त स्थिति में रहेगा तो मंगल राहु, वैसे भी मंगल और राहु जब एक साथ रहेगा तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित भी आपको करेगा। कहाँ करेगा प्रभावित, ये भी आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों ये आपको प्रभावित करेगा, उग्र बनाएगा आपको। आप लेंगे सही डिसीजन, लेकिन राहु आपको प्रभावित करेगा, मन को भ्रमित करेगा। आपको गलत डिसीजन लेने पर या फिर जो खराब चीज़ होगा वही आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं। और ये क्रोध में आप डिसीजन ना लें, इस समय ध्यान रखिएगा, क्रोध में डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और ख़ास करके इस समय कोई ऐसे बड़े कदम ना उठाएं, रिस्की कदम ना उठाएं जो आपको नुकसान कर सकता है। बाकी बात आपके लिए आपके फेवर में देखने को मिल रहे हैं। लाभ, धन लाभ भी खूब होगा। अचल संपत्ति की खरीदारी आप कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद मकान ये सब खरीद सकते हैं। व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है और कंटिन्यू फ़ायदा मिलता रहेगा। रोज़गार आपको मिल सकता है, इनकम आपके बढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी स्थिति, यानी एक बेहतर बॉन्डिंग रहेगी, बेहतर तालमेल, बहुत अच्छे रहेंगे। साथ साथ दोस्तों इस समय आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होने वाले हैं। ये समय आपको बहुत रोमांटिक बनाएगा, बहुत खुश करेगा, बहुत प्रसन्नचित करेगा। और अष्टम दृष्टि से कहीं ना कहीं आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस समय यदि कोई ऐसी गुप्त बात आपको पता चलता है, कोई ऐसे रहस्यमयी जानकारी आपको मिलती है या उस तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हैं, गुप्त विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समय ऐसा है कि फिर आप परेशान हो सकते हैं। यानी कुछ कहीं ना कहीं गलत कदम उठाने के प्रति आप आगे बढ़ेंगे। तो इस समय ऐसे कोई भी क्रोध में या जल्दीबाजी में डिसीजन लेने से बचने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये मुख्य रूप से आपको हम बता देते हैं पहले ही, क्योंकि आप गलत नहीं होते हैं, मीन राशि के जातक गलत नहीं होते हैं, लेकिन नए चीज़ों को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक भी रहते हैं और ज़्यादा समय तक नहीं। जब उनका जो कोर्स होता है मीन राशि में, ये अक्सर देखा जाता है कि मीन राशि के जातक कोर्स पूरा होने से पहले ही बहुत जल्द विचलित हो जाते हैं। कोई भी काम स्थिर होकर नहीं करते हैं, बहुत जल्द मन भटकने लगता है। आप कहीं भी अध्ययन भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, तो आपका बहुत जल्द मन अध्ययन अध्यापन से उचट जाता है। इसीलिए ये समय ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि इस समय जो भी है लक्ष्य का जो भी काम है उसको पूर्ण रूप से पूरी तरह से फोकस करते हुए सफल होने की कोशिश करना है। बीच में भ्रमित नहीं होना है। राहु पूरी तरह से आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा। तो ये चतुर्ग्रही योग का निर्माण 100 वर्षों बाद हो रहा है। वैसे तो बहुत कम समय के लिए होगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको विशेष फल देगा। एक बार में कुछ ऐसा धमाल मचेगा जिससे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे साथ इतनी बड़ी कोई खुशखबरी मिली है, कोई बहुत बड़ा काम बना है। ऐसी कोई भी स्थिति आपके लिए बन सकते हैं। तो आपको तैयार रहना है, कहीं हो सकता है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिले। और ये समय ऐसा ही है क्योंकि अष्टम भाव पर भी दृष्टि मंगल की होगी। तो चलिए अब बताते हैं कि उपाय क्या करना है। कुछ खास नहीं, जैसे हमने आपको बताया, उपाय यही करना है कि ज़्यादा यदि आपको डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, गलती ना हो जाए, तो हनुमान जी और माँ दुर्गा ये दोनों का ध्यान करें, प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, काम बनेगा आपका। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, आपको बहुत ज़रूरी जानकारी चैनल से मिलते रहेंगे। जय माता दी।